Good morning, very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. Good morning, very good morning, very good morning. Very good morning, all of you. हाँ भाई, डिफ्रैक्शन कैसा समझ में आ रहा है? आज डिफ्रैक्शन खत्म करें क्या? डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आज। आसिफ जफर कह रहे हैं सारे क्वेश्चन डन डना डन डन हो गए। वेरी गुड आसिफ जफर, वेरी गुड बेटा। हिमांशी, परमानंद, प्रतिभा भारती, मनिष्का, आदिति, श्रीतम कुमार नायक, परमानंद, आलिया, शिबानी, चलो चलिए ठीक। तो कल मैं आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वाली बात फिर से सिखा देता हूँ, ताकि उससे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कल हम बात करें टेलीस्कोप की, तो जो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, जिसे आप थीटा पढ़ते हैं, ये होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। ये ए क्या है? ए, व्हाट इज ए? ये ए क्या है? ये है साहब diameter of aperture of objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें पता है क्या आता है कि भाई आप मून पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मून पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आप इनको टेलीस्कोप की सहायता से देख रहे हो। ये आपका टेलीस्कोप, ये है अर्थ पे। सबसे पॉपुलर सवाल तो ये बनते हैं, ये दो डॉट हैं कहाँ? मून पर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो ताकि आप इनको रिजॉल्व कर पाए। ये डिस्टेंस दे रखी होती है, अर्थ और मून के बीच की दूरी कैपिटल डी मान लो। इस तरह का सवाल बनता है। ये थी, ये सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है, चाहे आप जेई मेन की बात करें या अपने नीट एआईपीएमटी की। क्लियर है? तो आप बताइए, इसमें आपको दो बातें लगानी है। एक तो थीटा लगा दीजिए, क्या 1.22 लैम्डा बाई ए, एक तो ये थीटा, और एक थीटा यहाँ से लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बहुत छोटा है, तो आर्क हो जाएगी आपकी एच और ये डिस्टेंस हो जाएगी। बस दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आता जाएगा। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लगा लीजिए, नहीं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लीजिए। ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये आपका टेलीस्कोप, ये एच, ये डी, ये टेन थीटा लगा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। एक तो ये आना चाहिए और ये फॉर्मूला है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
इन दोनों की सहायता से आप कर सकते हो। अच्छा, हमारी ह्यूमन आई के लिए भी यही लगता है। अगर आप बात करें टेलीस्कोप के लिए भी यही लगता है और हमारी ह्यूमन आई के लिए भी यही। बढ़े आगे, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो स्लाइड सब ठीक है, सब ठीक है। हिमांशी, दृष्टि जजोडिया, परमानंद, अभिषेक पटेल, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, बहुत ही इसके पॉपुलर सवाल हैं, वो अपन फटाफट 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 कर लेते हैं। आज हमें डिफ्लेक्शन अच्छे से खत्म करना है। आज आप सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स सब कर लीजिएगा जरूर जरूर इसके। एक्सरसाइज 2 के मैंने सारे क्वेश्चन आपके क्लास में कवर कर लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर है, वो देखते हैं। What must be minimum distance between two pillars placed at a distance of 11 kilometers from human eye so that they are distinctly visible? ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ विजुएशन होता है 1 मिनट होता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं कभी प्रूफ करके भी देख लेंगे। करिए सॉल्व। करिए अटेम्प्ट। सिंपल लगाइए, थीटा बराबर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एक बार में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। परमानंद का आंसर आ गया 3.2। झिलमिल शर्मा का भी आ गया है, वेरी गुड। तो देखिए, ये दो पिलर हैं, अभी काफी दूर हैं। मैंने आपको बताया कभी काफी दूर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक ही पिलर है। उनके बीच में कितनी दूरी रखें कि आपको दोनों अलग अलग नजर आए। लेट ये दूरी है x, ये पिलर 1, ये पिलर 2। अब इन दोनों पिलर के द्वारा जो आंख में बनाया गया एंगल है वो 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। खत्म। तो थीटा शुड बी इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर एक्स। ये दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है, मीटर मतलब। अब ह्यूमन आई के लिए आपको थीटा याद होना चाहिए, 1 मिनट होता है।
1 मिनट को डिग्री में बदलो पहले, 1/60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? 30 डिग्री होता है, रेडियन बदलने के क्या करते हो? π/180 से मल्टीप्लाई करते हो ना। 60 डिग्री है, रेडियन बदलने के क्या करते हो? π/180 से मल्टीप्लाई करते हो ना। डिग्री को रेडियन बदलने के क्या करो? π/180 से मल्टीप्लाई करोगे ना। कभी कभार यही पूछ लेते हैं, 1 मिनट को रेडियन में बदलो। ये आया हुआ 2020 में, नीट में आया या कोविड वाले पेपर में आया है? आया था, 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, 2020 में आया है। कोविड वाले पेपर में आया है। सही है। बस अब दोनों थीटा को बराबर कर दीजिए। अपना थीटा कितना था? x/11 किलोमीटर, और ये थीटा कितना था? 1/60 इंटू π/180। π/180 कितना आ रहा है? 3.1। इसका मतलब अगर पिलर्स के बीच में सेपरेशन, अगर पिलर्स के बीच में सेपरेशन 3.1 मीटर से अगर कम होगा तो हमारी आई उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। मिनिमम इतना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया, इससे कम होगा तो फिर हमारी आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। क्या बात बन गई क्या? ये बड़ा ही फेमस सवाल है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बढ़े आगे, चलिए अगला लिखें। The aperture of telescope, the diameter of aperture of telescope is 5 centimeter. Distance between moon and earth is 4 into 10 की power 5 kilometer. Find the minimum separation between the object on surface of moon which can be resolved. करिए, सब पेपर में आए हुए सवाल हैं, कोई जेई मेन का है, कोई नीट में आया हुआ है, पुराने पेपर का है। करिए सवाल, बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए। देखिए इस तरह के सवालों में डर होता है, वो डर ही हटाना है, वो डर हटाना जरूरी है।
क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 4.8 किलोमीटर, 4.8 मीटर, 4.8 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर में डाउट है भाई, सही कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो 48.8 मीटर आ रहा है। फील कराऊं मैं आपको? देखिए, ये तो 2 मून पे हो गए, ये अपना अर्थ पे टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए साहब। ये दूरी d मान लो, ये दूरी h, ये a होती है, ये थीटा होता है। एक तो थीटा याद होना चाहिए, 1.22 लैम्डा बाई ए, एक थीटा यहाँ से h/2। 22 लैम्डा, अपर्चर का डायमीटर 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालनी है, अर्थ 4 × 10⁵ किलोमीटर × 48.8 मीटर आ रहा है भाई, 48.8 मीटर। इसमें हाँ है क्या? 48.8 मीटर। डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? 48.8 मीटर। ये फेमस सवाल है। अच्छा, ये तो बात हुई बच्चों टेलीस्कोप की। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप में तो एंगल के रूप में डिफाइंड होता है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है? यही लीनियर डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है? मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का आइडिया दे देता हूँ। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है मान लो, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पास में होता है स्वाभाविक, माइक्रोस्कोप तो नियर ऑफ माय ऑब्जेक्ट को देखने काम आता है। ये इसका जो मैक्सिमम एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फा। ये पूरा है a/2 इसका, a इसका डायमीटर a/2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से u डिस्टेंस, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, इसमें से tan अल्फा की वैल्यू क्या है? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/2 अपॉन u। तो एंगल छोटा है तो tan अल्फा sin अल्फा सब बराबर होता है। पहले इसमें हाँ बता दीजिए, लॉजिकल चल रहे हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका डायमीटर है, सही। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व करने काम आता है, देखने काम आता है, रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब आप फील करिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी इमेज बनेगी यहाँ, बट ऑब्वियस है यहाँ क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, एरिया डिस्क बनेगी, सही है। दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, इसकी भी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, और इसका भी क्या बनेगा? एरिया डिस्क बनेगा। अब आप इनको कब तक रिजॉल्व कर पाओगे? जब तक ये एंगल 1.22 लैम्डा बाई ए तक रहेगा। याद करिए, अगर ये O1 O2 बहुत पास आ गए, O1 एंड O2 पास आ गए, पास आने से क्या होगा सोचो? इनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, और फिर हमारी आई उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। फील करिए, कल भी मैंने आपको ये बताया था, अगर O1 O2 पास आ गए, O1 O2 पास आ गए तो क्या होगा? मेहुल शर्मा कह रहे हैं सर लास्ट वाले का
आंसर 4.88 किलोमीटर ही आ रहा है। मैंने 5 बार सॉल्व कर लिया है, आंसर 4.88 किलोमीटर ही है। अच्छा, देख लेते हैं भाई, इतने बच्चे अगर कह रहा है मिल शर्मा तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एच चाहिए, वहां भेज दीजिए। तो 5 और 3 8, 8 में से 7 जाएगा तो एक तो ये आ गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो 1.22 इंटू 4 इंटू यू पड़ जाएगा तो 10 की पावर 2। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4.88 10 की पावर 4.88 किलोमीटर है भाई, 4.88 किलोमीटर है। देख लीजिए, 4.88 किलोमीटर, 4.88 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो अब अगर ये बहुत पास आ गए तो फिर इनका डिफ्लेक्शन पड़ना ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप मुझे बता दीजिए, थीटा में तो पता ही है, इस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बताइए? एच बाई यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ कर दीजिए, मैंने ये ट्राइंगल लिया है। बेसिकली मुझे एच फाइंड करना है, तो एच आ जाएगा आपका 1.22 लैम्डा यू बाय ए, क्योंकि वो तो एंगल के रूप में होता है और ये है आपका लीनियर डिस्टेंस के रूप में। यहां से ए की वैल्यू हटा दीजिए, ए की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ जाएगी? 2u साइन अल्फा। कोई डेरिवेशन पूछता तो नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, u से u कट गया, 1.2 बाई 2.61 लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा। ये है आंसर। और मजे की बात क्या होती है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में मीडियम भर दूं तो सोचिए क्या होता है, इससे लैम्डा और कम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में आने पर लैम्डा बाय म्यू हो जाता था, याद करिए, लैम्डा बाय म्यू, तो एच और कम हो जाएगा। तो फायदेमंद है, क्योंकि हम और पास वाले ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाता है 0.61 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अभी डायरेक्ट दे रखा होता है मॉड्यूल में या नोट्स में, अब आपने फील कर लिया। और मैं इसकी आपको सच्चाई बताऊं, वो आपने देखा होगा या 10th क्लास में देखा होगा, आप वो स्लाइड पे रख के देखते हो, तो स्लाइड पे आप रख के देखते हो, तो आपने देखा होगा स्लाइड पे रख के देखते हैं, तो अपन क्या स्लाइड के ऊपर या स्लाइड्स के बीच में लिक्विड डाल देते हैं। देखा है कभी, किसी ने देखा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, आप स्लाइड पे रख के देख रहे हैं, है ना? यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्लाइड है, तो स्लाइड पे थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं। अब वो लिक्विड डालने से क्या हुआ बताइए? राहुल देव कुमार कह रहे हैं सेफ्रीन डाल देते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं, बायो लैब में करते हैं। तो लिक्विड डालने से, अब आज आपको ये बात क्लियर हुई है, लिक्विड डालने से ये लैम्डा कम हो जाएगा। सोचिए, लैम्डा कम हो जाएगा तो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, और लैम्डा कम हो गया तो एच कम हो जाएगा, और एच कम है मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी और भी कम होगी, तो अभी आप उसको क्या कर पाओगे, रिसॉल्व। क्लियर है क्या? नहीं, थीटा क्यों आएगा परमानंद? थीटा क्यों आएगा? अल्फा ही तो आएगा। देख, यहाँ से अल्फा की वैल्यू डाली ना बेटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू डाली ना, थीटा तो हटा ही दिया, अल्फा डाला है परमानंद। नीचे 2 क्यों आया? अच्छा, नीचे 2 नहीं आएगा, हाँ
सही बात है, 2 से तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हिमांशी अब ठीक है क्या बेटा? अब ठीक है, अल्फा आपको समझ में आ रहा है? अल्फा ये वाला एंगल होगा, और इस म्यू साइन अल्फा को क्या बोलते हैं? इस म्यू साइन अल्फा को एक नई टर्म बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो कोई आपको बोल दे न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखा है, मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? म्यू साइन अल्फा। लास्ट में म्यू कहां से आया? ये तो था एयर में। अब जब आपने लिक्विड भर दिया तो याद करो लैम्डा मीडियम क्या हो जाता था? लैम्डा बाय म्यू। ये तो एयर में था, अब आपने मीडियम भर दिया तो लैम्डा की जगह आ गया लैम्डा बाय म्यू। क्या परमानंद अब क्लियर है क्या? क्या परमानंद अब क्लियर है क्या? एनी डाउट? तो मुझे सर क्या ये पूरा याद करना है? नहीं, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। कल्प तो सर मैं क्या याद करूं? कल्प आप ऐसा याद करो, एक माइक्रोस्कोप है, बोलो हाँ। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बोलो हाँ। इनको रिजॉल्व करना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? h। सही है क्या? ठीक है, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है, वहां जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल में डिफाइंड होता है, यहाँ डिफाइंड होता है लीनियर। इसका फॉर्मूला क्या है? 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है वो देख लीजिए। ये अल्फा आपको कह दे न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब क्या दे रखा है? म्यू कहां भरा है? ये फील आ गई क्या? ये 2 ऑब्जेक्ट जिनको आप रिजोल्व कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में ये जो मीडियम भरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसका अपर्चर है। ये अब बताइए क्या क्लियरिटी आई क्या? कल जैन अच्छी इंग्लिश लिखी है सर। यू नॉट नेसेसरी सर, यू नॉट नेसेसरी सर, व्हाट डज यू मीन नो सर, लास्ट में न्यू नेसेसरी सर। क्या लिख रहे हैं बेटा? थोड़ा सा अच्छा लिखिए। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नेसेसरी आप एयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे फायदा है ना। फायदा क्या है बताइए? आपकी जो लिमिट है, जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ गई। लैम्डा कम हो गया तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई ना। तो लिक्विड डालने से फायदा है ना, क्योंकि रिजॉल्विंग जो पावर होती है वो लैम्डा की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। जब आपने मीडियम फिल कर दिया, पानी भर दिया या ग्लिसरीन डाल दी या कोई लिक्विड डाल दिया, तो लैम्डा लैम्डा बाई म्यू, तो लैम्डा कम हो गया। लैम्डा कम हो गया तो आपकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन? अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन? जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो। बताइए। चलिए, सही है, बड़े आगे डन 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 है क्या? कोई डाउट हो तो प्लीज बता दें, कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। आप कहें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कल जैन कह रहे हैं सर क्लियर माई डाउट, पर कल बोलो तो सही बेटा क्या? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट आर आई एम टेलिंग अबाउट यू। अबाउट यू कौन? मैं, वाई ओ यू या म्यू या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? बेटा थोड़ा सा सही क्लियर कॉपी में लिखकर पूरा फिर मुझे फोटो खींच के भेज दे बेटा। ठीक है, परेशान मत हो, कॉपी में अपना पूरा डाउट लिख दे और फिर मुझे फोटो खींच के भेज दे।
बढ़े आगे। चलिए, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका कोई यूज नहीं था, इसको हमने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स से हटा दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ u आया, फिर यहाँ आया, तो ये से ये u कैंसिल हो गया। इस u का कोई यहाँ पर यूज नहीं है। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये आप बढ़िया कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डर होता है, पर अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। बस ध्यान रखिए, माइक्रोस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो डिस्टेंस के रूप में नापा जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, बोले तो h ऑफ माइक्रोस्कोप if an object is viewed with the help of microscope of numerical aperture .12 with light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, सवाल करेंगे पढ़ेंगे तभी फील आएगी। आप कह सकते हो अरे यार, एक तो थीटा का फॉर्मूला सर ने बहुत यूज किया। भाई ये टेलीस्कोप और आई के लिए बढ़िया है, ये भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही है, बट ये एंगल के रूप में। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर्मूला तो यही लगाया था आपने, तो इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा के रूप में ना नाप के किस में नापते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। यहाँ हम क्या बोलते हैं, इससे कम एंगल होगा तो रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या बोलते हैं, इससे कम डिस्टेंस होगी तो रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ रहे हैं, क्या बात समझ रहे हैं, क्या बात समझ रहे हैं, बताइए चैट बॉक्स से। जल्दी से कर लें। आंसर बताइए। आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, जो काफी बच्चों ने दिया है, 3.05 इंटू 10⁻⁻6। ये आ रहा है क्या? सही है, 3.05 इंटू 10⁻⁶। बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स पे। यस सर, यस सर। कल्प जैन कह रहे हैं 342 नैनोमीटर। कल कौन से कैलकुलेटर से करते हो बेटा, हर क्वेश्चन गलत करते हो। परमानंद सर यही है। श्रीतम कुमार 3 इंटू 10⁻⁶, सही है। डन 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 डन। सौरभ सुमन, झिलमिल, निशांत कुमार, सब सही है। चलो बढ़िया। तो अब 3.05 इंटू 10⁻⁶ को थोड़ा बोलने की कोशिश करो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन या दो ऑब्जेक्ट्स, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी इससे कम हुई, देन माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व दीज लाइंस। अगर दो लाइन जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उनके बीच की दूरी अगर इससे कम हुई तो माइक्रोस्कोप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। पक्का? क्लियर है क्या? चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक पढ़ाना है मुझे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स वो मैं आपको सिखाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए।
बढ़े क्या आगे? स्लाइड आ रही है क्या? स्लाइड आ रही है? चलिए फटाफट देखते जाइए। पहला क्वेश्चन, पहला कर लिया था क्या? टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन निकालना है। पहला डन करते जाइए। पहला ठीक है, पहला ओके है, कर लिया था। दूसरा मुझे याद है, तीसरा भी मुझे याद है, चौथा नीट का भी कर लिया था। पांचवा, पांचवा देखिए, पांचवा बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवा। फिफ्थ डन है क्या? फिफ्थ ओके कर दीजिए। 5 ओके हो गया था, ठीक है। 6 मुझे याद है, 7th याद है, 8th याद है, 9th याद है। 10th देखिए, 10th फिर से बढ़िया सवाल है। 10th देखिए, 10th करते हैं। 10th लो, उठा लें इसको। आ जाओ, करिए। बढ़िया सवाल, ऐसा ही पहले भी आया था, यही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। करिए, डिफ्रैक्शन आज शानदार तैयार कर लीजिए। कल से पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन। फोर पाई, फोर पाई, फोर पाई। फोर पाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने वैसा सवाल कर लिया ना, याद आया आपको? नीट में आया था, उसने तो क्या कहा था, कॉर्नर और एक सेंटर, इसी ने उसी को बना दिया वापस लेकर। इसने क्या, कमिंग फ्रॉम द टू एजेस, ये पहला, ये दूसरा, ये दूरी ए, ये पार्ट डिफरेंस आपको याद है ना, कितना होता था? ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स आ गया आपका ए साइन थीटा। डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। अब उसने बोला है सेकंड मिनिमा, याद करो, ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा। खत्म, डेल्टा फाई आ गया 4। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है। चलो ये हो गया। ये देखो तो 11 क्वेश्चन कर लीजिए 2005 का। 11 क्वेश्चन भी कर लो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इतनी मेहनत करिए कि आपके ऑप्टिक्स के 5 के 5, 6 के 6 सवाल सही होने चाहिए। करिए। डायरेक्ट, अब फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का थीटा बोलो 1.22 लैम्डा बाय ए। लैम्डा, लैम्डा 5000 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो थीटा लगभग लगभग आएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। सब डी कह रहे हैं, कल्प जैन सी कह रहे हैं। कल्प सी कैसे आया बेटा? फोटो खींच के भेज दो कल। कौन सा फॉर्मूला लगाया जिससे सी आया बेटा? चलिए,
अगला देखिए, देखिए यहाँ बहुत सवाल आए हैं ऐसे। ये करिए, आपका ये सवाल आप 12th लेवल पे कम करते हैं ना, इसलिए मेरा इसमें डर बैठा हुआ है, इसलिए मेरा डर बैठा हुआ है, और है कुछ भी नहीं। करिए। A telescope has an object length of 10 centimeter and situated at a distance of 1 kilometer from two objects. ठीक है, टेलीस्कोप है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका टेलीस्कोप है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, 1 किलोमीटर पर है ये दूरी 1 किलोमीटर 1000 मीटर कर देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, आपसे एक्स पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है 500 एंगस्ट्रॉम, 5000 होगी शायद, 5000 लेकर ही देखिए, ज्यादा बेहतर है। 5 mm किससे आ रहा है? मनीष का मालवीय 5 mm किससे आ रहा है बेटा? 500 एंगस्ट्रॉम से आ रहा है या 5000 से आ रहा है? 500 से आ रहा है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो अपना जो थीटा है वो है 1.22 लैम्डा बाई ए, और यहाँ से है x अपॉन 1000, तो 1.22 लैम्डा 500 एंगस्ट्रॉम अपॉन अपर्चर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1.22, ये 100 और 4 इंटू 5 इंटू 4, 4 और 6, ये -4, -4 1.22 को 5 से कर लो, 6.1 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है भाई, ये आ रहा है एग्जैक्ट। 5000 लेंगे तो फिर 6 mm आ जाएगा, 5000 लेंगे तो 6 mm आएगा, ठीक है, गड़बड़ है इसमें, एक तो ये करेक्शन कर दीजिए। अब देखिए सही है क्या, यहाँ 5000 कर दे तो एक जीरो ज्यादा आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 6 mm आ जाएगा। अब डन है क्या? अब डन है क्या? टाइपिंग मिस्टेक, 6 mm आएगा, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये थीटा वाले सवाल आप सारे कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेनेल डिस्टेंस, उसको समझिए क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब होता क्या है, इस आर्टिकल में हम ये देखना चाहते हैं कि हम रे ऑप्टिक्स कितनी डिस्टेंस तक लगा सकते हैं, क्योंकि जब लाइट ट्रेवल करती है तो हम ऐसा मानते थे कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पर जब डिफ्रैक्शन की बात हुई तो हमने सीखा कि हाँ, किसी ऑब्स्टेकल से
डिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो उसका डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अगर आप काफी दूर पर इमेज बनाएंगे तो इमेज क्या आती है, ब्लड आती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स को लगा सकते हैं, जिसे बोला जाता है फ्रेनल डिस्टेंस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम कितनी डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स को लगा सकते हैं। सोचिए अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लड बनेगी। इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लड बनेगी। तो फ्रेनल ने ये बात समझाई कि अगर आपका डिफ्रैक्शन आपकी बीम विड्थ के डबल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप रे ऑप्टिक्स नहीं लगा पाएंगे। कब तक रे ऑप्टिक्स लगा सकते हैं, जब मैक्स टू मैक्स आपका जो स्प्रेड है, जो सेंट्रल मैक्सिमा स्प्रेड है, वो आपकी बीम विड्थ के डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या लॉजिक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। ये आपकी बीम आ रही है, इस बीम की विड्थ है ए, स्लिट की विड्थ भी आप कह सकते हैं ए है। और आपको पता है अगर ये रे ऑप्टिक्स की बात करते तो लाइट को सीधा जाना चाहिए, परंतु सर्कुलर अपर्चर या रेक्टेंगुलर अपर्चर या डिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, इस तरह से डिफ्रैक्ट हो जाती है। और आप सभी जानते हैं यहाँ क्या बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ये है आपका फर्स्ट मिनिमा, ये है आपका फर्स्ट मिनिमा। किसी को पता है ये कितना है, ये दूरी कितनी है, याद है? सेंट्रल मैक्सिमम चौड़ाई 2 लैम्डा डी बाय ए। याद करिए। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? तो फ्रेनल ने ये बताया कि अगर अगर आपका ये जो स्प्रेड है, ये बीम, जो बीम आ रही है इंसिडेंट बीम, उसकी डबल के बराबर हो जाए तब तक आप रे ऑप्टिक्स लगा सकते हो। अच्छा, मैं इस डी को बोल देता हूं जेड, इस डी की जगह डिस्टेंस ले लेता हूं जेड। काट किसने लिखा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब बताइए, ये जो डबल स्प्रेड है सेंट्रल मैक्सिमा का, ये बीम विड्थ के क्या हो जाना चाहिए, डबल। ये कहने वाले कौन थे, फ्रेनल। ए से कट गया तो जेड कितना आ जाएगा, जेड निकाल लीजिए। ए से कैसे कटेगा, जबरदस्ती काट दिया। जेड निकालना है, जेड 2 से 2 कटेगा, जेड आएगा ए स्क्वायर बाय लैम्डा, और इसे कहा जाता है फ्रेनल डिस्टेंस। आराम से पढ़िए, अगर स्क्रीन की डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा हो गई तो डिफ्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको इमेज ब्लड मिलेगी। इससे कम डिस्टेंस तक आप रे ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। और दूसरी बात सुनिए, मजा आ जाएगा। कई बार ये बात पूछी भी जाती है, सुनी भी जाती है और कही जाती है, अगर लैम्डा बहुत कम हो जाए, सोचिए, if lambda comes to 0 then z becomes large, very large। इसका मतलब अगर लैम्डा बहुत छोटा हो तो आप रे ऑप्टिक्स बहुत दूर तक लगा सकते हैं। और यही तो होता है सामान्यतः जब हम बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मोस्टली क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। इसलिए इसलिए हम ये बोलते हैं कि आप काफी काफी दूर तक क्या लगा सकते हो, रे ऑप्टिक्स लगा सकते हो। स्मॉल लैम्डा मोर फ्रेनल डिस्टेंस, और अगर इस डिस्टेंस के आप बियॉन्ड लगाओगे तो स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन, बच्चों स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन
बहुत लार्ज हो जाएगा और रे ऑप्टिक्स के कारण परफेक्ट क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। If lambda tends to 0, then Z becomes infinite. It means we can apply ray optics up to large, very large distance. क्या बात क्लियर है क्या? अच्छे से देख लीजिए, Z बराबर a स्क्वायर बाय लैम्डा तक आप रे ऑप्टिक्स वैलिडेट कर सकते हो। इसे फ्रेनेल डिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी डिफ्रैक्शन पैटर्न डोमिनेट होता जाएगा, स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको रे ऑप्टिक्स के कारण जो क्लियर इमेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, ब्लड इमेज मिलेगी। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए इस पर, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। Up to what distance we should apply ray optics? If beam width is 2 mm and wavelength of light is 500 mm. कितना आ रहा है? आठ मीटर, 8 मीटर, बहुत बढ़िया। तो फ्रेनेल डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा 8 मीटर। इसका मतलब आप 8 मीटर तक, 8 मीटर तक क्या लगा सकते हो? 8 मीटर तक आप क्या लगा सकते हो? रे ऑप्टिक्स वैलिडेट कर सकते हो। इसके बाद स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बहुत बढ़ता जाएगा, तो आपको परफेक्ट क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर है? डन है क्या? तो ये मैंने आपको पूरा डिफ्रैक्शन अच्छे से करा दिया है, इसको बढ़िया तैयार कर लीजिए। होमवर्क आप अच्छे से कर सकते हैं और इसके बिगनर बॉक्स भी कर लीजिए। बिगनर बॉक्स भी कर लेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। मॉड्यूल अच्छे से कर लें, बिगनर बॉक्स बढ़िया कर लीजिए। क्लियर है? डन। ये देखिए, ये भी हो जाएगा। ये देख लीजिए 15 क्वेश्चन। फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा। तो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, फर्स्ट बन रहा है
n को 1 डाल दीजिए। बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, खत्म। लैम्डा पता है, ए पता है, 30 डिग्री आंसर। ये सारे क्वेश्चन हैं डिफ्रैक्शन के जो आज तक आए हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर ही है, अपना भी तो 6 ही आया था, 6 mm। ऑप्शन इसके नियर आउट था इसलिए इसने 5 टिक लगा दी। कैलकुलेशन 6 ही दे दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिफ्रैक्शन पूरा हो गया है। अच्छे से आप पूरा तैयार कर लीजिए। कल मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा और पोलराइजेशन में सीधा अटैक करूंगा मेलस लॉ पर, ब्रिस्टल लॉ। 2 लॉ हैं, 2 सिखाऊंगा, मेलस लॉ, ब्रिस्टल लॉ। कोशिश करेंगे कल ही पूरा खत्म कर दें, कल ही पूरा खत्म कर दें। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ जो लॉ है वो सिखाऊंगा, ब्रिस्टल लॉ और मेलस लॉ। क्लियर है? कल वाला ड्राइव पे नहीं डाला था क्या? नहीं, नहीं डाला था। अच्छा, तो पहले तो आज वाला डाल देते हैं। आज डिफ्रैक्शन का कौन सा लेक्चर है बता दीजिए। डिफ्रैक्शन का कौन सा लेक्चर है आज? थर्ड है आज। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन थर्ड है ना? थर्ड डाल दूं? आज का थर्ड है ना? डिफ्रैक्शन लेक्चर थर्ड। ठीक है, माई ड्राइव, ऑप्टिक्स, इंग्लिश। अब लो, अब बताइए और कौन सा डालना है? कल का डालना है कि लेक्चर नंबर 2? कल का लेक्चर नंबर 2। कल क्या पढ़ाया था? कल थी आपकी 21 जून। ये तो पुराना लग रहा है। यही है क्या? देखें, यही है क्या? डिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 2 यही है क्या? यही सिखाया था मैंने कल आपको। न्यूमेरिकल कराए थे नीट के सारे, सर्कुलर अपर्चर बता दिया था, ये भी सिखा दिया था, रेले क्राइटेरिया बता दिया था, लिमिट ऑफ रिजन बता दिया था। हाँ यही है। शेयर नोट्स, ड्राइव, डिफ्रैक्शन लेक्चर 2। ठीक है, तो ये अपना 3 लेक्चर में पूरा डिफ्रैक्शन हो गया है, विथ न्यूमेरिकल, विथ सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, पुराने सब क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए ड्राइव पर आ गया है क्या? एक बार मुझे ड्राइव पर चेक करके बता दीजिए आ गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल हम पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पोलराइजेशन हम कल स्टार्ट करेंगे, कोशिश करें कल पूरा हो जाए, नहीं तो उसके अगले लेक्चर में पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।